हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इसका 12वां टॉपिक प्रकाश का परिकिरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकाश का परिकिरण क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करके अन्य दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। तो कणों का आकार यदि कम है तरंगदैर्घ्य की तुलना में, तो प्रकाश के परिकिरण की घटना होगी। दरअसल प्रकाश के परिकिरण का कारण क्या है? जब प्रकाश किरण माध्यम के किसी कण से टकराती है तो वह कण दोलन करने लगता है, जिस कारण से वह ऊर्जा को अन्य दिशाओं में फैला देता है। तो प्रकाश के परिकिरण का कारण हो गया कण का दोलन करना, और दोलन करने के कारण वो ऊर्जा को फैला देगा। एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले। उन्होंने प्रकाश के परिकिरण के संबंध में एक नियम बताया। उन्होंने कहा कि यदि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा है, तो कण द्वारा परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता कैपिटल I उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती 1/λ⁴। या यूँ कहें कि तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती λ⁴। तो इस नियम से बात साबित होगी कि जिस किरण की तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी तीव्रता अधिक होगी, और जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसकी तीव्रता कम होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो इनके नियम के अनुसार लाल रंग के प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होगी, अर्थात लाल रंग का परिकिरण अन्य रंगों की अपेक्षा कम होगा। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश में सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग की तीव्रता सबसे अधिक होगी, अर्थात बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अर्थात नीले रंग की तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग से कम होती है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होगी बैंगनी रंग से। तो नीले रंग की तरंगदैर्घ्य जब कम है तो इस नियम के अनुसार नीले रंग का
तीव्रता, नीले रंग की तीव्रता अधिक होनी चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य नीले रंग से कम है। तो इस नियम के अनुसार चूंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम है, इसलिए बैंगनी रंग की तीव्रता अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंगनी रंग की तीव्रता नीले रंग से कम होती है, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, जबकि नीले रंग का प्रकीर्णन कम होना चाहिए। लेकिन सूर्य के श्वेत प्रकाश के अंदर यह खास बात है कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग से भी अधिक होता है। तो अब इससे संबंधित कुछ और उदाहरण देखिए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसके आंसर लिखने के कई तरीके हैं। एक तो आप सिंपल एक लाइन में आंसर ये लिख सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतना लिख दें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन दूसरी तरह इसका आंसर यह है कि सूर्य के दृश्य प्रकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल यह है इसका कि यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो यदि वायुमंडल नहीं होगा तो वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन नहीं होगा, और यदि प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और या उदाहरण समझिए कि बादलों का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, लेकिन बादलों में उपस्थित जल की बूंदों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। अतः जल की ये बूंदें सभी तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश को समान रूप से प्रकीर्णित कर देती हैं, और बादलों का रंग जो है सफ़ेद दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। और समझिए इसके एग्जाम्पल, जो खतरे के सिग्नल है वो लाल रंग की क्यों बनाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अतः लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और लाल रंग का सिग्नल दूर से ही दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल समझिए, सूर्य जब उदय होता है अर्थात सूर्योदय के समय, और सूर्य जब अस्त होता है अर्थात छिपता है अर्थात सूर्यास्त के समय,
आकाश का रंग लाल या रक्ताभ दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के निकट होता है, अतः सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अतः लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को लाल रंग की तीव्रता अधिक प्राप्त होगी। इसीलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी एग्जाम्पल और नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और एक बात और है इसके अंदर कि सीवी रमन को परिकिरण के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आने की संभावना होती है कि सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।